बोले श्री शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान की जय। बोले श्री धर्मनाथ भगवान की जय। बोले श्री विमलनाथ भगवान की जय। बोले श्री महावीर स्वामी भगवान की जय। बोले श्री अनंत बुद्धि निदान श्री गौतम स्वामी महाराज की जय। बहुत ही प्यारा सा ग्रंथ योग दृष्टि समुच्चय, और जिसके ऊपर 8 दृष्टि की जो सज्जाएं और जिसके ऊपर अपनी विवेचना चल रही है, बहुत ही प्यारा सा ये ग्रंथ रहा हुआ है। लास्ट के अंदर 7वीं गाथा के अंदर 3 भूमिका बताई थी, और उसके बाद में अभी 8वीं गाथा के अंदर हम प्रवेश करने जा रहे हैं। योगना बीज इहा लहे, जिनवर शुद्ध प्रणामो रे, भावाचारज सेवना, भव उद्वेग सुठामो रे, वीर जिनेसर देसना। मित्रा दृष्टि, और मित्रा दृष्टि में रहे हुए जीव को सबसे पहले नंबर में बता रहे कि जिनेश्वर परमात्मा को शुद्ध प्रणाम, दूसरे नंबर के अंदर भावाचार्य महात्माओं की सेवा, और तीसरे नंबर के अंदर भव का उद्वेग। ऐसे योग के बीज को प्राप्त करता है जीव। अभी तो योग की दृष्टि प्रारंभ ही हुई है, और उसके प्रारंभ में ही जीव को किस प्रकार की भूमिका प्राप्त होती है, जिसके संबंध में यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जब जीव मित्रा दृष्टि को प्राप्त करता है और जीव की क्या भूमिका रही हुई रहती है। यह जीव किस प्रकार का है, तो कि कोई बच्चा जैसे नया नया स्कूल जाता है, उस प्रकार की ये मित्रा दृष्टि रही हुई है। यानी मित्रा दृष्टि की परिस्थिति योग की भूमिका के अंदर अभी तो नया नया ही जीव ने प्रवेश किया है, और उस प्रकार की ये जीव की दृष्टि रही हुई है। मोह के अधीन हुआ यह जीव, जिसके अंदर ओग दृष्टि के जो संस्कार है, पिछले भूतकाल के अनंत भवों के होने से वो संस्कार गाढ़ और मजबूत रहे हुए हैं। यानी योग दशा की जो भूमिका प्रारंभ होती है, और उस भूमिका के अंदर देखने जाए तो अभी तक ये जीव जो है, जिसके ऊपर मोह का साम्राज्य, अनादिकाल के संस्कार बहुत ही मजबूत रहे हुए हैं। वास्तविक योग दशा सम्यक्त्व गुणस्थानक, देशवृत्ति गुणस्थानक और सर्ववृत्ति आदि गुणस्थानक जब प्राप्त होंगे, तब जीव को वास्तविक योग दशा की प्राप्ति होने वाली। लेकिन उसकी ओर प्रयाण करने वाले होने से इस मित्रा दृष्टि को भी योग के बीज के स्वरूप में बताया है। जिस प्रकार से कोई किसान खेत के अंदर बीज को बोता है, बोने के बाद में साल, 2 साल, 5 साल, 25 साल के बाद में वो महावृक्ष बनता है, बस उसी प्रकार से योग के बीज के स्वरूप में ये अवस्था रही हुई है, जो अवस्था के अंदर आगे जाते जाते एक महायोग दशा की प्राप्ति
इसके माध्यम से जो प्राप्त होने वाली है, जिसके प्रभाव से अल्प काल के अंदर ही जीव मुक्ति पद प्राप्त करने वाला है। और इसलिए मित्रा दृष्टि को योग बीज के स्वरूप में बताया है। और ये मित्रा दृष्टि के अंदर भी जीव की कैसी परिणति रही हुई है, और उसके ऊपर बहुत सुंदर बात बता रहे हैं कि मित्रा दृष्टि में रहा हुआ जो जीव है, उसको जिनेश्वर परमात्मा को अब तक वो जो प्रणाम जो करता था, वो संसार के हेतु से करता था, लेकिन अब ये प्रणाम शुद्ध प्रणाम करेगा। भावाचार्यों की सेवा और सुंदर ऐसा भव का उद्वेग, ये तीन चीज की प्राप्ति इस जीव को होती है। अब तक अनादिकाल से मुक्ति के प्रति का द्वेष जीव के भीतर में चल रहा था, उसकी जगह पर प्रीति भाव प्रकट हो चुका है। और इसलिए मुक्ति मार्ग के उपदेश देने वाले ऐसे गीतार्थ गुरु भगवान, मूलभूत तरीके से देखने जाए तो मुक्ति मार्ग का उपदेश देने वाले जिनेश्वर परमात्मा हैं। और जिनेश्वर परमात्मा साथ ही साथ साधु संत, जो इस जीव को अब अच्छे लगने लगे हैं। भावाचार्य यानी क्या? भावाचार्य यानी भाव, यानी वास्तव में उस गुण स्थानक में रहे हुए ऐसे साधु संत, वास्तविक छठे और सातवें गुण स्थानक में रहे हुए ऐसे आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत, साधु और साध्वी जी भगवंत, जो यानी मूलभूत तरीके से भावाचार्य के स्वरूप में कहे जाते हैं। मुख्य रूप से आचार्य भगवंत इसके अंदर आएंगे, और उपलक्षण से उपाध्याय, साधु, साध्वी जी आदि सभी का समावेश इसके अंदर होगा। और उनको वो परमात्मा और गीतार्थ गुरु के प्रति अब हृदय के अंदर ऐसे भाव प्रकट हो चुके हैं, और इसलिए वो जो उनको प्रणाम आदि की प्रक्रिया करता है, वो भाव पूर्वक करता है। अब तक हमने गीतार्थ गुरुओं को भी वंदन आदि किया, तो क्यों किया? परमात्मा की भक्ति आदि की क्यों की? और उसके पीछे के रहस्य को देखे तो लगभग कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार का स्वार्थ भीतर में दिखे बिना नहीं रहेगा। वर्तमान के अंदर तो कहा जाए भी गुरु की जरूरत क्यों? गुरु भगवंत को चातुर्मास क्यों बुलाते हैं? और उसके पीछे के अनेक जीवों के अनेक उद्देश्य। गुरु उपयोगी बने, और इसलिए गुरु को बुलाना है। संघ वाले सोचते कि हमारा संघ का जितना भी कोठा रहे, जितना भी काम रहे, वो कोई अच्छे गुरु भगवंत आए, प्रभावक गुरु भगवंत आए, तो उनके माध्यम से क्या हो गए, हमारे संघ का पूरा कार्य पूरा हो जाए। जैसे जीव वैसी वैसी अलग अलग प्रकार की उनकी दृष्टि रहती है। लेकिन वास्तव में मित्रा दृष्टि में जिस जीव ने प्रवेश कर दिया है, वो गुरु को प्रणाम आदि की जो प्रवृत्ति कर रहा है, वहां पर स्वार्थ से वशीभूत होकर नहीं, लेकिन हित की बुद्धि से, उपकार की बुद्धि से ये गुरु भगवंतों को, भगवान को प्रणाम करता है। और इसलिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा कि भाई ये मित्रा दृष्टि में प्रवेश करने के बाद में भाव पूर्वक प्रणाम की भूमिका प्रारंभ होती। परमात्मा के प्रति का पूज्य भाव,
परमात्मा की हम पूजा करते, लेकिन भगवान पूज्य लगे हैं कि नहीं। पूजा करना और पूज्य लगना दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। अपने आप को हम पूछे तो भगवान पूज्य लगे हैं कि नहीं, गुरु भगवंत पूज्य लगे हैं कि नहीं। और पूज्य लगना यानी क्या? जब तक उनके भीतर की महानता के दर्शन नहीं होंगे तब तक वो हमें पूज्य लग सकते नहीं हैं। और उनके गुण वैभव के दर्शन, उनके भीतर में रही हुई महानता के दर्शन, और ये जब दर्शन होंगे तब पूज्य भाव, बहुमान भाव भीतर में प्रकट हुए बिना नहीं रहेगा। और जिनके अंतःकरण में पूज्य भाव, बहुमान भाव होता है, वैसे जीव का जो चित्त होता है वो कुशल चित्त रहता है उनका। वो जीव क्या करता है तो कि उत्तम भाववाही स्तुतियां बोलने के द्वारा उनको नमस्कार करता है। काया के माध्यम से देखने जाए तो पंचांग प्रणाम आदि करता है। देखिए शुद्ध की भूमिका क्या आती है। शुद्ध के अंदर जहां पर मन, वचन और काया तीनों एक रहे, तीनों भगवान के वचन के साथ में बंधे हुए रहे, और ऐसी भूमिका को शुद्ध भूमिका कहते हैं। अब तक जीव जो प्रणाम आदि की चेष्टा करता था वो शुद्धता पूर्वक नहीं था, लेकिन इसके माध्यम से वो शुद्ध प्रणाम करना भी सीखा है। परमात्मा वितराग है, वितराग ही वास्तव में उपदेश की वर्षा करने वाले होते हैं। वो गुजराती स्तवन है ना, तमे मन मुकीने वर्ष्या में जन्म जन्म ना तरसिया। भगवान की वाणी सुनते सुनते इस प्रकार की भावना प्रकट होती है। विशेष कर सिटी वालों की हालत देखे ना तो लगता है कि अब उनको चौमासा वगैरह करवाना बंद कर देना चाहिए। सिटी की हालत देखते तो लगता है कि इनको पूजा वगैरह सब पढ़ाना बंद कर देना चाहिए। पूजा जब पढ़ाने के लिए बैठते ना, हम छोटे छोटे गांवों के अंदर कभी पूजन पढ़ाने के लिए जाते हैं ना, छोटा सा गांव है लेकिन एक घर का एक मेंबर बाकी नहीं रहेगा कि जो पूजा में न आया हो। जेंट्स लोग दुकान गए हुए रहेंगे तो काम वाले को बोलकर, दुकान में जो दुकान संभालने वाला रहेगा उसको बोलकर आएंगे, भाई आधा घंटा भी मैं पूजा में जाकर आता हूं। बच्चा स्कूल से आया होगा तो भी माँ बोलेगी खाना बाद में, पहले क्या कर। जहाँ भगवान की पूजा चल रही, भगवान की पूजा में 10 मिनट भी बैठकर आ। और ये भाव आज भी गांवों के अंदर जीवंत है। सिटी में तो देखते तो आप भगवान को देखकर पूजा में नहीं जाते, व्यक्ति को देखकर पूजा में जाते हो। अपने आप से पूछिए कि अब तक हम जहां पर भी पूजा आदि में गए हैं, भगवान को देखकर गए कि व्यक्ति को? एक मिनट। हाँ, अरे कितना डिस्टर्ब कर रहा है यार, कितनी बार इतना आवाज आ रहा है। यानी कहने का मतलब है कि हम पूजन में भी जाते हैं तो प्रभु को देखकर नहीं, व्यक्ति को देखकर। फलाने व्यक्ति की पूजा है इसलिए मुझे पूजा में जाना है, कि भगवान की पूजा इसलिए जाना है। हम पूछते भी पता है क्या है, किन की पूजा है?
अरे भाई, पूजा तो भगवान की होती है, लेकिन फिर भी हम पूछते हैं ना, किन की पूजा है? वितराग परमात्मा, परमात्मा की वाणी, सदगुरुओं की प्राप्ति, सदगुरु भगवंतों की अमृतमय वाणी, ये सब श्रवण करने की रुचि अपने भीतर में वास्तव में है कि नहीं? और जिनके भीतर में ये रुचि हो, वो परमात्मा को उपकारिता के से देखता है। कई लोग तो होते हैं ना, अभी अभी ये 2-4 दिन के अंदर 1-2 प्रसंग सुनने में आए। कोई संघ के अंदर कोई एक व्यक्ति, और वो व्यक्ति यानी क्या, जैसे मंदिर के अंदर सब प्रकार से वो अपना योगदान देता होगा, 2 घंटा मंदिर में निकालता होगा, तो वो कहीं पर मीटिंग थी और वो अपने उपकार को जता रहा था, मैं तो इतना करता हूं, मैं जो कहता हूं वो आपको करना पड़ेगा। ये क्या है? प्रभु के प्रति का भक्ति भाव रहेगा तो संघ के चरणों में गिरकर वो कहेगा कि आपका बहुत बड़ा उपकार है कि हमें लाभ देते हो। और जब उपकारिता की दृष्टि नहीं होती, उस समय में क्या होता है, मैं तो ये करता हूँ, मैं तो इतना दान देता हूँ, मेरा तो इतना तो होना ही चाहिए, और ये प्रकार की बुद्धि भीतर में जगती है। इसलिए प्रभु के प्रति उपकारिता का भाव, उनको प्रणाम करते समय भी मलिन परिणाम नहीं। मलिन परिणाम यानी क्या? यहाँ पर लिखा कि शुद्ध भाव पूर्वक भगवान को वंदना, अशुद्ध भाव पूर्वक नहीं। मलिन यानी अशुद्ध। मलिन परिणाम यानी क्या? तो कि इस लोक और परलोक के संसारिक सुखों की इच्छा पूर्वक किया गया प्रणाम, इस लोक के सुख की इच्छा, पर भव के सुख की इच्छा, और ऐसे सुख की इच्छा पूर्वक किया गया प्रणाम वो मलिन प्रणाम है, जहां पर राग नहीं है, द्वेष नहीं है, अज्ञान नहीं है, और उससे रहित जो प्रणाम है वो शुद्ध प्रणाम कहा जाता है। सच्चे देव वो वितराग ही है। मुझे भी मेरी आत्मा को वितराग बनाना है। वितराग परमात्मा के वितराग भाव को लक्ष्य में रखकर प्रणाम करना तो आत्म कल्याण का कारण बनेगा। इसलिए सबसे पहले नंबर के अंदर योग के बीज के स्वरूप में परमात्मा के उपकारिता के दर्शन होंगे, और परमात्मा की उपकारिता के दर्शन होने से दूसरे नंबर की भूमिका उसे प्राप्त होती है कि भावाचार्य की हृदय के भाव पूर्वक सेवा, भक्ति, व्यावच्च आदि करते हैं। यही मेरी आत्मा का हित करने वाले हैं, ये बुद्धि। परसों ही एक व्यक्ति का फोन आया, उसके पिताजी को कोरोना था। 14 दिन तक वो हॉस्पिटल में रहा, और हॉस्पिटल में ऐसे तो किसी को छोड़ा जाता नहीं है कोरोना पेशेंट के पास में, लेकिन फिर भी वो बेटे का अपने पिता के प्रति इतना भाव, उसको पता होने पर भी पिता को स्नान करवाना, पिता को भोजन करवाना, पिता की भक्ति करना, उसके लिए
डॉक्टरों को के जो भी वहां पर वॉचमैन वगैरह रहे कि उनको जो भी पैसा देना पड़े वो देकर भी उसने क्या किया, पिता की भक्ति की। यानी भाई मुझे कोरोना हो जाए तो भले हो, लेकिन ये मेरे उपकारी है, मेरा अस्तित्व इनके पीछे रहा हुआ है। और ऐसे भावपूर्वक उसने भक्ति की। अब दुनिया उसको पागल भी कह सकती है, दुनिया उसको मूर्ख भी कह सकती है, भाई पता था फिर पिताजी को थोड़ी टच करना होता है। लेकिन पिताजी की हालत ऐसी हो गई है कि वो अपने आप अब कुछ कर पाए वैसी परिस्थिति में नहीं है। यानी जिसके भीतर में हृदय के अंदर सच्ची भक्ति होती है, सेवा भक्ति व्यावच्य का जिनके भीतर में भाव होता है, वो व्यक्ति क्या करता है, ये मेरे उपकारी है, ये मेरी आत्मा का हित करने वाले हैं, इनके उपदेश के माध्यम से ही मेरी आत्मा का हित होने वाला है। और ऐसी उपकारियों की सेवा कर लूंगा तो क्या होगा, मैं आत्म कल्याण के मार्ग पर आगे बढ़ पाऊंगा। ऐसे उत्तम विचार पूर्वक आचार्यों की सेवा, व्यावच्च, औषध वगैरह का दान, वस्त्र पात्र आहार वगैरह का दान और इत्यादि के माध्यम से सेवा करते हैं। हमारा इसमें कहीं पर भी नंबर लगता है। गीतार्थ गुरुओं की, ठीक है वर्तमान की परिस्थिति तो विषम है, इस परिस्थिति को छोड़ दो, लेकिन उसके अलावा की परिस्थिति के अंदर हमारे भीतर में सेवा भक्ति का भाव होता है कि नहीं। आज दिन तक कोई गुरु भगवंत के पास में गए और उनके पांव दबाए, सिर दबाए, सेवा की, ऐसा हमको कहीं पर ध्यान है कि नहीं, कि खाली खबर पृच्छा करना, आगे कुछ नहीं करना। एक बेटा होता है, वो पिता को क्या करता है, बारंबार तबीयत पूछता रहता है, लेकिन करेगा कुछ नहीं। जिसको समझ लो कि भी जरूरत भी रहेगी ना, तो वो नहीं कहेगा कि भी मुझे जरूरत है। वो तो क्या करना पड़ेगा, हमें लाभ लेना है। अब कई लोग होते हैं जाकर क्या पूछते हैं, पिताजी सिर दबाऊ। अरे सिर दबाना पूछना क्या, सीधा वहां पर जाकर सिर दबाना शुरू करना। हमारा नंबर किस में है। आज दिन तक कभी गुरु भगवंतों की सेवा भक्ति व्यावच्य की है। कई लोग होते हैं औषध दान। रेवती श्राविका ने औषध का दान देकर तीर्थंकर नाम कर्म निकाचित किया। गुरु भगवंत को कभी औषध का दान देने की इच्छा होती है। औषध यानी क्या, दवाइयां। जीवन के अंदर उनकी शारीरिक अस्वस्थता वगैरह कुछ रहे और उस अस्वस्थता को दूर करने के लिए जो कुछ भी सेवा भक्ति की जाए वो सब औषध के स्वरूप में होती है। कभी औषध का दान दिया। अपन तो वही चाहते हैं कि गुरु भगवंत को कभी औषध दान का लाभ देने की ही जरूरत नहीं पड़े, लेकिन सब कुछ कर्माधीन है। और कर्माधीन ऐसे जगत के अंदर कब शरीर अस्वस्थ हो जाए कुछ बोल नहीं सकते। वैसे समय में औषध का दान करना। भगवान आदिनाथ भगवान की बात आती है ना, जीवानंद नाम के जब वैद्य थे और तब गुरु भगवंत की कैसी सेवा की।
गुरु भगवंत को देखा और पता चला कि ये गुरु भगवंत के शरीर में तो असह्य व्याधि लगती है। एक चीज ध्यान रखिए कि बहुत सारी बातें तो है ना चेहरे को देखकर ही पता चल जाती। जीवानंद वैद्य ने क्या किया, हर यथासंभव प्रयास कर कर गुरु भगवंत को स्वास्थ्य प्रदान किया औषध दान के द्वारा। तीसरे नंबर के अंदर वस्त्र और पात्रों का दान। साल भर के अंदर एकाध मुपत्ति का दान हमारे द्वारा साधु संतों को होता है कि नहीं? आज से कम इतना तो नियम कर देवे कि गुरु भगवंत को जब तक मुपत्ति का दान नहीं देवे तब तक घर के अंदर किसी भी प्रकार के वस्त्र नहीं आएंगे। मुपत्ति तो मैं मिनिमम बता रहा हूं, उसके ऊपर जो उनको जो वस्त्र वगैरह का खप रहे तो वो दान देना। आपकी शक्ति नहीं है तो कम से कम मुपत्ति का दान। किया है कभी मुपत्ति का दान गुरु भगवंतों को? आहार का दान, वस्त्र का दान, पात्र का दान, वसति का दान, और ये सभी के माध्यम से क्या करेगा? गुरु की सेवा करेगा। गुरु के ऊपर उपकार करने के लिए नहीं, गुरु मेरे उपकारी है और इसलिए मुझे सेवा करनी है। गुरु मुझे इस संसार रूपी समुद्र से पार उतारने वाले और इसलिए मुझे सेवा करनी है। इसके अलावा इस संसार में कोई तिरने का मार्ग नहीं है। मुझे तिरना है और ये तिराने वाले और इसलिए मुझे सेवा करनी है। इस संसार में ऐसे अनेक विध जीव रहे हुए रहते हैं। कल एक सुरेश भाई का वीडियो आया था और उन्होंने बताया था कि भी एक अजैन श्रावक, अजैन यानी व्यक्ति, और जिसने 1000 से भी अधिक साधु संतों की सेवा भक्ति का लाभ प्राप्त किया है। औषध दान, वसति दान, वस्त्र दान, आहार दान आदि के माध्यम से। यानी ऐसे जीव इस संसार में अनेक रहे हुए हैं। मैं एक व्यक्ति को मिला था, हठी सिंह की वाड़ी के उधर गया था। ये काफी साल पहले का प्रसंग है। और वहां पर एक अजैन भाई जो गुरु भगवंत की सेवा भक्ति करे, गुजराती में कहवा जाऊं तो के गांडो थी ने भक्ति करे। हाँ, अजैन होने पर भी मेरे ख्याल से मोची था कि वैसा कोई था, आजीवन एकाशना, रोज परमात्मा की पूजा, सुबह शाम प्रतिक्रमण, गुरु भगवंतों की सेवा भक्ति। हम नाम के जैन, हम प्लेट में जैन, हम नाम के पीछे जैन लगाने वाले, लेकिन वो वास्तविक जैन। और जिन्होंने वास्तव में जैन नहीं होते हुए भी जैनत्व को आत्मसात कर दिया। और ऐसे ऐसे गुरु भगवंत की व्यावच्च करने वाले होते हैं। कोई जीव होता है कि दूसरों को दुख देने वाले होते, तो कोई जीव ऐसे भी होते कि दूसरों को सुख देने वाले बनते। और इस प्रकार से गुरु भगवंतों की सेवा भक्ति, जिनवाणी का श्रवण आदि कोई भी प्रकार के संसारिक उद्देश्य से नहीं। व्याख्यान में जाऊंगा तो गुरु भगवंत से परिचय होगा, दान करूंगा तो गुरु भगवंत मुझे जानेंगे। कई लोग होते हैं जो आते आकर बोलते कि फलाने गुरु भगवंत से मेरा परिचय करवा दो ना, और तब अंदर से मैं मेरे अपने आप को जवाब देता हूं, उनको तो जवाब नहीं दे पाता हूं।
लेकिन अंतःकरण को कहता हूं भाई तू काम से परिचय करवा दे, नाम से परिचय करवाना क्यों चाहता है? नहीं गुरुजी તમારે ફલાણા માર સાહેબ સાથે બહુ સારો પરિચય છે, મારો પણ થોડો પરિચય કરાવી દો. હું કોણ છું परिचय करावी दो. अरे भाई तू काम कर, अपने आप परिचय हो जाएगा. कोई गुरु भगवंत आपके शहर में आकर जाए और समझना कि वो गुरु भगवंत और कहीं पर भी जाए और यहां से कोई उनको मिलने जाए तो उस गुरु भगवंत के मुख से शब्द निकलना चाहिए कि फलानी जगह से तुम आए, वो श्रावक को तो मेरी खास याद देना. और ये स्थान हमारा होना चाहिए. थाना सुलसा श्राविका का एक श्राविका को तीर्थंकर ने धर्म लाभ कहलवाया. बोलो अच्छा हुआ उस समय में हम नहीं थे, नहीं तो हमारी तो बुद्धि भ्रष्ट है. वहां पर भी भगवान के ऊपर भी आक्षेप लगा देते, जरूर कुछ न कुछ लफड़ा लगता है. बाकी किसी को नहीं, सालीभद्र को नहीं, न श्रेणिक महाराजा को नहीं, किसी को धर्म लाभ नहीं दिया. नहीं श्राविका को क्यों धर्म लाभ दिया? और ये हमारी बुद्धि की विषमता है. गुरु के प्रति का जो समर्पण भाव होता है, गुरु से परिचय करवाना नहीं है. काम ऐसा कर लो कि गुरुदेव आपका परिचय पूछते पूछते आए, आपके स्थान पर आए तो वो सबसे पहले उनके मुंह से ये शब्द निकले कि भाई फलाना श्रावक यहाँ रहता है ना, उसका नाम हमने बहुत सुना है, वो श्रावक कहाँ है, उनको बुलाइए. और ये कब संभवित होता है? गुरु की निस्वार्थ भाव से सेवा भक्ति व्यावच जो करते हैं, तब जाकर ऐसी बात होती. तीसरे नंबर का जो गुण प्रकट होता है भवोद्वेग, जिसको जय वीराय सूत्र के अंदर भी बताया कि भवनिव्ययो. भवनिव्ययो कई बार बोल दिया दिन में. समझ लो कि जब चैत्यानंद करते तब जय वीराय के अंदर भवनिव्ययो बोलते, लेकिन भवनिव्ययो यानी क्या? तो कि भव का उद्वेग. भव का उद्वेग यानी क्या? तो बता रहे कि तथा भव्यत्व का परिपाक होने से, जैसे पेड़ में रहा हुआ, पेड़ के ऊपर रहा हुआ आम का फल है कि अन्य कोई फल है, उस फल का समय होता है और वो पकता है. फल दो तरीके से पकते हैं. एक पेड़ पर स्वाभाविक तरीके से पकते हैं और एक पकने के पहले उसे नीचे उतार कर कुछ ऐसे केमिकल रखने के माध्यम से उसको पकाया जाता है. स्वाभाविक से जो पेड़ के ऊपर जो पके हुए फल है वो आप खाओगे तो उसकी मिठास और नीचे पकाए हुए फल की मिठास में जमीन आसमान का अंतर होगा. तथा भव्यत्व का परिपाक होने से यानी उस जीव का, उस आत्मा का अब परिपाक हो चुका है. वो आत्मा अब मोक्ष में जाने के योग्य बन चुकी है. और इस प्रकार की भूमिका को जीव जब प्राप्त करता है तो उसे तथा भव्यत्व कहते हैं. तथा भव्यत्व का परिपाक होने से उसके भीतर में मुक्ति के प्रति अद्वेष भाव प्रकट होता है. अद्वेष भाव प्रकट होने से सतत साधु संतों के परिचय में रहता है. बारंबार जिन वाणी का श्रवण, निरंतर शास्त्रों का अभ्यास. हम अतिचार के अंदर भी बोलते हैं श्रावकों को भी कौन कौन सा ग्रंथ पढ़ना चाहिए.
और वहां पर ज्ञानाचार के अतिचार के अंदर बताया कि उपदेश माला वगैरह ग्रंथ हम नहीं पढ़ते हैं तो हमें अतिचार लगता है। जिनको अतिचार आता है उनको ध्यान रहेगा। इसलिए वैसा जीव जो होता है निरंतर ज्ञान का अभ्यास। कितनी बातें हुई, तथा भव्यत्व का परिपाक हुआ, मोक्ष के प्रति का जो भयंकर द्वेष था वो अद्वेष में प्रीति में परिणत हुआ, साधु संतों का समागम हुआ, बारंबार उनकी वाणी का श्रवण हुआ, निरंतर जब गुरु मिले तो उनकी वाणी का श्रवण, गुरु नहीं रहे तो क्या करना, ज्ञान अभ्यास करना। और ये करते करते जैसे जैसे वो निरंतर अभ्यास करता गया वैसे वैसे उसको संसार के ऊपर निर्वेद भाव प्रकट होता है। अब देखिए, जिसके भीतर में निर्वेद भाव प्रकट हुआ है ना, वो क्या सोचता है, उसकी सोच कैसी रहती है। ये संसार वो इंद्र जाल के समान है। ये जाल के संसार कैसा है तो कि इंद्र जाल के समान है। 5 इंद्रिय के जो विषय रहे हुए वो विष के समान है, जहर के समान है। संसार में आने वाला दुख जो है वो वज्र के जैसा कठिन है। सगे संबंधी जो है उनका जो संबंध है वो चंचल है, नाशवंत है। संपत्ति जो है वो बिजली के जैसे, बिजली का चमकारा होता है ना, उसके जैसे अस्थिर है। प्रमाद है तो वो महादुर्गति का कारणभूत है। मृत्यु जो है वो दिन प्रतिदिन मेरे निकट में आ रहा है। और इस संसार में आपत्ति काल में सच्ची शरणागति देने वाला कोई नहीं है। भव का उद्वेग होता है तब ये सारी भावनाएं उसके भीतर में प्रकट होती है। अब ऐसी भावनाएं जब वास्तविक तथ्य की, वास्तविक तत्वों की समझ उसके भीतर में प्रकट हुई है, अब विवेक दृष्टि उसके भीतर में जगेगी और वो क्या करेगा तो कि ऐसे समय में करने योग्य तो धर्म है, अन्य कोई प्रयोजन कोई काम के नहीं है। लेकिन देव और गुरु का जो योग प्राप्त हुआ है तो मैं क्या करूं, धर्म कर लो। इस गाथा के अंदर योग बीज के माध्यम से जिनेश्वर भगवंतों को शुद्ध प्रणाम, भावाचार्यों की सेवा और भव का उद्वेग, ऐसे 3 बीज की प्राप्ति होती है। और 3 बीज की प्राप्ति होने के बाद में वो जीव कैसा होता है तो कि इसका जो चित्त होता है, मन जो है वो निर्मल पवित्र बनता जाता है। एक चीज ध्यान रखिए कि चित्त की निर्मलता कहां से आती है। हमारे गुरुदेव हमेशा के लिए एक बात हमको बताते थे, भक्ति प्लस मैत्री, ये फॉर्मूला दिमाग के अंदर फिट कर दीजिएगा। भक्ति प्लस मैत्री इज इक्वल टू शुद्धि। आत्मा की विशुद्ध अवस्था कैसे प्राप्त होती है, भक्ति और मैत्री, और जिसके माध्यम से आत्मा की विशुद्ध दशा प्राप्त होती। जिनेश्वर भगवंत को शुद्ध प्रणाम, भावाचार्य की सेवा, भव का उद्वेग,
ऐसे 3 योग बीज के स्वरूप में उसका जो चित्त है वो अत्यंत ही निर्मल बनेगा। परमात्मा आदि के ऊपर उपकारक भावों के ऊपर अत्यंत ही उपादेय बुद्धि होगी। भव का उद्वेग होने के कारण आहार, भय, मैथुन आदि परिग्रह की संज्ञाओं के पीछे जो हम भटक रहे हैं और ऐसी संज्ञाओं से रहित उसका चित्त बन जाएगा। और ऐसे चित्त को शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि समशुद्ध चित्त, विशिष्ट कोटि का शुद्ध हुआ हुआ चित्त ऐसे जीव को प्राप्त होता है। अभी तक तो ये पहली दृष्टि चल रही है पुण्यशाली, और पहली दृष्टि की कितनी गजब की विशालता रही हुई है आगे 9वें श्लोक के अंदर बता रहे हैं। द्रव्य अभिग्रह पालवा औषध प्रमुख ने दाने रे, आदम आदर आगम आसरी लिखनाधिक बहुमाने रे। द्रव्य अभिग्रह पालवा औषध प्रमुख ने दाने रे, आदर आगम आसरी लिखनाधिक बहुमाने रे, वीर जिने सरदेशना। द्रव्य से वो क्या करेगा ये जीव, तो के अभिग्रहों का पालन करेगा। औषध प्रमुख ने दाने रे, साधु संतों का औषध वगैरह का दान करेगा। आदर आगम आसरी, आगमों के प्रति उसके भीतर में आदर मान रहेगा, बहुमान भाव होगा। लिखना अधिक बहुमान रे, और जब आगमों के प्रति का बहुमान भाव होगा तब जाकर वो जीव क्या करेगा, तो कि आगम लिखाने का काम करेगा। ये दृष्टि में रहे हुए जीव को योग बीज की प्राप्ति होती है। और योग बीज के स्वरूप में द्रव्य से वो अभिग्रहों का पालन करते हैं। साधु संतों का सतत सहवास, परिचय, उपदेश श्रवण, और उसके माध्यम से संसार के प्रति उद्वेग प्राप्त हुआ है। लेकिन अभी तक सर्व व्यक्ति अंगीकार करे, संसार का त्याग करे, वैसे तीव्र परिणाम भीतर में प्रकट हुए नहीं। हैया में उनके प्रति की प्रीति हुई है, लेकिन अभी तक त्याग आज ही करना है वैसे परिणाम उत्पन्न हुए नहीं। और इसलिए वो जीव क्या करता है, द्रव्य से अभिग्रहों का पालन करता है। हम कहते हैं कि भी भगवान महावीर देव के अभिग्रहों का पालन किसने करवाया था, चंदन बाला ने करवाया था ना। परमात्मा ने कैसे कैसे अभिग्रह किए थे। राजकुमारी हो और वो दासी बनी हो, हमारे जैसे तो अभिग्रह लेवे ना पूरी जिंदगी तक पूरे नहीं हो गए। राजकुमारी हो, दासी बनी हुई हो, वापिस माथे पे मुंडन हो, हाथों में उड़द के बाकुले हो, एक पांव घर के अंदर एक पांव घर के बाहर हो, आंखों में से अश्रु की धारा बहती हो, अठम की तपस्विनी हो, और ऐसा अभिग्रह प्रभु ने किया था। आज भी है ना, अमुक अमुक महात्माओं का हम अभिग्रह सुनते हैं ना, मस्तक झुके बिना नहीं रहता है। कैसे भीष्म अभिग्रह आज के दिन में भी करने वाले होते हैं और उनका अभिग्रह भी पूरा होता है। एक गुरु भगवंत का अभी मैंने सुना था, तपश्चर्या उनकी क्या थी पता नहीं है, लेकिन उस तपश्चर्या का पालना
कोई यदि मुझे चाकू से वेराए तो मैं करूंगा। आप चम्मच से वेरा सकते हो, लेकिन चाकू से कौन वेराएगा? संकल्प किया, चाकू से वेराए तो वो गुरु भगवंत की बात आती है ना, कि भाई उनके पास में यानी एक श्रावक गया, उसको पता चला कि भाई गुरु भगवंत को आंबिल चलता है, तो उसने भी सोचा कि भाई मैं भी आंबिल करता हूँ, क्योंकि अकेले गुरु भगवंत रहते तो आहार वगैरह कोई खास इतना बनता नहीं है, तो मैं भी आंबिल करूंगा। 2-4 जन आंबिल करने वाले रहेंगे तो गुरु भगवंत को भी अनुकूलता रहेगी। अब गुरु भगवंत ने दूसरे ही दिन नियम कर दिया, वो व्यक्ति जो वापरे वो मुझे नहीं वापरना। यानी कैसे कैसे अभिग्रह होते हैं। एक चीज ध्यान रखिए, हमारी धर्म श्रद्धा में कुछ कमी है। बाकी शास्त्रकार भगवंत कहते हैं कि किसी भी प्रकार के अभिग्रह रहने दो, अभिग्रहों की पूर्ति हुए बिना रहती नहीं है। हमारा धैर्य, हमारा सत्व चाहिए। मैंने जब उपदान किया ना, दूसरा उपदान, उस समय के अंदर एक साथ में बॉम्बे का भी श्रावक था और उसने उपदान किया हुआ। अब उसने नियम क्या किया, संकल्प किया, अभिग्रह किया कि मैं निवित अभी करूंगा कि जब बॉम्बे से मेरा भाई आए, उसने चप्पल पहने हो और वो यदि मुझे पालना करवाए तो पालना करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। और चौथी निवि में उसका पालना हुआ। 4 निवि तक वेट करना पड़ा, 8 दिन तक। आखिर में वो पालना की पूर्ति हुई। कैसे कैसे अभिग्रह होते हैं। यानी ऐसे छोटे बड़े अभिग्रह करने वाला ये पहली दृष्टि वाला आत्मा होता है। अभी तक तो ग्रंथि भेद नहीं किया है, सम्यक्त्व आदि गुण की प्राप्ति नहीं की है, लेकिन फिर भी वो अभिग्रह करता है। फिर बता रहे कि औषध प्रमुख नु दान अरे, सर्वविरतिधर महात्माओं के प्रति हार्दिक पूज्य भाव, प्रेम भाव होता है। मुक्ति के प्रति का अद्वेष होता है। और जिस कारण से साधु संतों को कोई भी गच्छ, कोई भी संप्रदाय, कोई भी समुदाय के रहे, हम साधु संतों से नहीं जुड़े, हम गच्छ समुदाय से जुड़ चुके हैं। और अब तो गच्छ समुदाय की भी बात नहीं, मेरे परिचित है, मेरे संसारी सगे है तो कुछ करना, नहीं तो कई लोग होते हैं उपासना में तभी दिखते हैं कि उनके परिचित महात्मा आए तो लगे कि भाई ये तो अभी ये चौमासा पूरा होते ही दीक्षा ले लेगा। लेकिन जैसे वो महात्मा का विहार होता है और होने के साथ में फिर पूरी जिंदगी तक वो धर्म स्थान में उसका मुंह दिखता नहीं है, ऐसी भक्ति नहीं। साधु संतों के प्रति अहोभाव से उनकी भक्ति करें, आदर पूर्वक आगम विग्रह ग्रंथों का लेखन करवाए। परमात्मा की वाणी जो है वो आगमों के अंदर रही हुई है और ऐसे आगमों को टिकाए रखने के लिए अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग करे। कल आचार्य भगवंत ने प्रवचन में बहुत सुंदर बात बताई थी। जिन शासन को हीर सुरेश्वर जी महाराजा मिले तो कैसे मिले, एक श्राविका के कारण। गुरुदेव मेरे ये कंगन ले लो, और भी जरूरत पड़े तो बोलना, लेकिन ये साधु को पढ़ाना है। यशो विजय जी महाराजा जिन शासन को ऐसे ही नहीं मिले। कभी भी गुरु भगवंत के पास में जाओ तो गुरु भगवंत को निश्चिंत कर दो। मैं तो बोलता हूं कि आपके एक बेटे को तैयार करने के अंदर 10 साल पढ़ाने में जितना खर्चा होता है,
और उतना खर्चा कोई भी एक साधु संतों को यदि पढ़ाने के पीछे कर दिया जाए ना, वो कितनी महान हस्ती बन जाएगी। साधु जीवन की महिमा वो ज्ञान से ही है। और ऐसे साधु संतों को पढ़ाने के पीछे, आगमों का लेखन करवाने के पीछे लक्ष्मी का सदुपयोग करना चाहिए। इस प्रकार की बातें 9वीं गाथा के अंदर बताई है। आगे 10वीं गाथा के अंदर क्या बातें होती है वो हम कल देखेंगे। आज यहाँ पर ही रुकते। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहा हो तो मिच्छामि दुक्कडम।